बंद हो जाएगा। हम हैं इस समय गोरखपुर में और गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। बात उनके जीतने की नहीं है, बात ये होती है कि कितने रिकॉर्ड मतों से उनको जिताया जाए। इसलिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ योगी आदित्यनाथ को जिताने के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में वापस काबिज कराने के लिए। हिंदू युवा वाहिनी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल जी हिंदू युवा वाहिनी के, और ये कई महीनों से लगातार भ्रमण कर रहे हैं और अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं, घर डोर टू डोर कन्विंसिंग कर रहे हैं, पैम्पलेट बांट रहे हैं और हमारे साथ इस समय अभी वो कन्विंसिंग करके आए हैं। दिनेश जी, ये बताइए, सबसे बड़ी बात है कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, पूरा पूर्वांचल आपने भ्रमण किया है, काशी भी गए हैं, बाबा जी से आज क्या मांगेंगे, बाबा भोलेनाथ से? देखिए, बाबा विश्वनाथ विश्व के नाथ है और जो विश्व के नाथ हैं, हमने उनसे योगी आदित्यनाथ जी को मांगा है। विश्व के नाथ पर जो बाबा बैठे हैं, बाबा के दर पर बाबा के लिए गया हुआ था कि बाबा के द्वारा बाबा स्थापित हो जाए और बाबा की कृपा बाबा पे बनी रहे। जय श्री राम। क्या लग रहा है कि बाबा की कृपा बनी रहे, कैसा माहौल चल रहा है योगी जी को लेकर खास तौर पर? देखिए, हमने करीब 35-40 दिन हो गए, करीब 200 से लेकर 225 गाँवों का भ्रमण किया है। 55 से 60 जिले चुनाव कैंपेन अभियान में महाराज जी के लिए, बीजेपी के लिए, कमर के निशान के लिए हमने जो प्रचार किया, गांव-गांव में जो महाराज जी के विकास की लहर है, जो महाराज जी का जो विकास जो किसी भी पार्टी के लिए एक आईना है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो गरीबों के लिए कोई भी योजनाएं हो, भारत सरकार की नीतियों को किसी सही रूप से किसी ने लागू किया है तो हमारे परम पूज्य योगी महाराज जी हैं। दिनेश अग्रवाल जी, सबसे बड़ी बात ये आती है कि बात अगर दलितों की जाए तो एक नए मसीहा के रूप में पैदा हो रहे हैं, रावण कोई हैं, कोई और आ जा रहा है कि नहीं हम सबसे ज़्यादा दलित हितैषी हैं। ये बताइए, क्या दलित खफा है, नाराज है क्या महाराज जी से या भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, दलितों और पीड़ितों के लिए अगर किसी ने सही मायने में काम किया है तो वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और उसके बाद इस राज्य में, उत्तर प्रदेश में कोई नज़ीर प्रस्तुत की है तो हमारे परम पूज्य महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और आने वाली पीढ़ियां, नस्लें उसको याद रखेंगी, युगों युगों तक याद रखेंगी। कुछ लोगों ने समाज को इकट्ठा किया दलितों के नाम पर, जहाँ पे दलितों का विकास नहीं किया, खुद का विकास किया, समाज का विकास नहीं किया बल्कि खुद के परिवार का विकास किया। और जब जब दलितों की उपेक्षा हुई है तब तब हर युग में महापुरुष आते रहे हैं। जैसे भगवान राम आए, उन्होंने उनकी रक्षा की। राम किसके हैं? राम सबरी के हैं, राम हनुमान के हैं, राम निषाद के हैं, राम वीरवासी, पुरवासी, गिरवासी सबके राम है। और उस राम के नाम को हमारे नेताओं ने, समाज के कुछ लोगों ने ऐसे आत्मसात किया, जैसे रामदास अठावले, बाबू जगजीवन राम, रामविलास पासवान, अपने आगे पीछे उस राम के नाम को जोड़ के रखा, यानी कि हिंदू संस्कृति को जोड़ के रखा। हिंदू संस्कृति का प्रतीक भगवान श्री राम को अगर दिल में बसा के कोई जी रहा है तो वह दलित समाज है। और उस दलित समाज की चेतना को कोई जी रहा है तो मोदी जी और योगी जी रहे हैं। योगी जी साधु सन्यासी के रूप में उस राम के जीवन को चरितार्थ कर रहे हैं, राम राज्य के जीवन को चरितार्थ कर रहे हैं। एक समरस समाज बनाने की कल्पना अगर किसी ने की है तो योगी जी, मोदी जी हैं। मोदी जी और योगी जी का विकास कोई कहानी नहीं है, किताब में पढ़ी लिखी बातें नहीं है। योगी जी किसी मुख्यमंत्री के बेटे नहीं है बल्कि एक गरीब किसान के बेटे हैं। और गरीब किसान का बेटा ही उस गरीब किसान के दर्द को, दुख को समझता है, समझेगा। विकास की फहरिस्त तो बहुत लंबी है। दलितों के लिए जो काम किया है, अरे दलित की बेटी दौलत की बेटी बन गई। जो समाजवाद होता था वो सैफई समाजवाद हो गया, जहाँ पे भौड़ा नृत्य और अश्लील नृत्य होता है। तो सच मायने में जो दलित समाज को कोई अगर जी रहा है अब,
तो वो योगी जी जीत रहे हैं या मोदी जी जीत रहे हैं। दिनेश जी, सबसे बड़ी बात है कि आपने विकास की बात कही, ठीक है। एक सवाल ये भी बड़ा प्रासंगिक बन जाता है कि जो युवा वर्ग है, अभी बेरोजगारी का मुद्दा बड़े चरम पे चल रहा है। इतने सारे मतलब युवा बेरोजगार हो गए हैं, कुछ तो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना काल की वजह से भी हुए, लेकिन इस पे क्या कहेंगे आखिर कि बेरोजगारी का जो ये मामला है ये कहाँ तक मतलब चुनाव में प्रभाव डालेगा? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। कोरोना काल में जो बेरोजगारी की दर बढ़ी है वो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, और मैं कहूँगा हम लोग महाराज जी के क्विक सोल्जर हैं, हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं। हमारे लिए हम लोग विकास को समग्रता के रूप में देखते हैं। हमारे लिए विकास कोई सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, बत्ती नहीं है। हमारे लिए विकास हम लोग अपनी खोई हुई संस्कृति को पुनर्जीवित करना और अब उस गौरव को फिर से वापस लाना है। आज हिंदू सोया हुआ है। विवेकानंद जी ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और योगी जी ने उसको फॉलो किया और हिंदू युवा वाहिनी बनाई, और आज हम सब उनके पदचिन्हों पे चल रहे हैं। विकास, हम उनके पदचिन्हों पे चल रहे हैं। विकास हमारी आस्था का विषय है, विकास हिंदुत्व का विषय है। हम उस हिंदुत्व के लिए, उस भारतीय जीवन मूल्यों के लिए उस खोई विकास को वापस पाना चाहते हैं। विकास तो लंबी वर्षों की लंबी यात्रा है। विकास कोई 5 साल का विकास हमारे लिए, हम उसको नहीं देखते हैं, बल्कि वो लंबे समय की जो विकास की यात्रा है हम उसको देख रहे हैं। दिनेश जी, आप हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, और बात अगर मुसलमानों की जाए, मुसलमानों की बात कर लेते हैं, उसमें कोई गुरेज तो है नहीं, परहेज तो है नहीं। समग्र यूपी की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर गोरखपुर की बात की जाए, खासतौर पे गोरखनाथ मंदिर की बात की जाए, उसके आसपास के इलाकों की जाए मुसलमानों के, तो वो तो योगी जी के कार्यों के लिए बड़ा संतुष्ट है, करें मुझे तो 24 घंटे बिजली मिलती है, मैं कारीगर हूँ। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के ज़्यादातर मुसलमान तो कहते नहीं, भाजपा को ही मैं वोट दूंगा। देखिए, जो दूसरी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, सांप्रदायिक जो भेदभाव हैं उनके द्वारा होते हैं। हमने ज़मीन पे काम किया है, हम पूर्वांचल की ज़मीनी हकीकत को समझते हैं। आज आप हमारे जो काम देखेंगे तो हमने मुस्लिम महिलाओं से ही पूछा है, मुस्लिम परिवारों से भी पूछा है। ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा जी हर व्यक्ति को उसी नज़र से देख रहे हैं, जैसे दलित को देखते हैं, जैसे एक ब्राह्मण को देखते हैं, जैसे एक राजपूत को देखते हैं। तो ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ एक समाज में विभेद पैदा करने की है। हम हिंदू संस्कृति के लोग हैं। हम वर्ण में जरूर बटे हुए हैं, लेकिन जाति में नहीं बटे हुए हैं, संप्रदाय में नहीं बटे हुए हैं, धर्म में नहीं बटे हुए हैं। इसलिए गलतफहमी दूसरे के द्वारा फैलाई जा रही है। ऐसा जमीन स्तर पे बिल्कुल नहीं है। रोड मुसलमान के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी है। आज गरीबों के लिए अन्न, जो आज जितने शौचालय का निर्माण कराया, आज 1 करोड़ घरों का निर्माण हुआ, आज 15 करोड़ लोगों को राशन महाराज जी फ्री में दे रहे हैं। वो किसके लिए? वहाँ कोई हिंदू नहीं है, वहाँ कोई मुस्लिम नहीं है, वहाँ कोई दलित नहीं है। वो एक सबके लिए, एक सर्व समाज के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए है। दिनेश अग्रवाल जी से मेरा अंतिम सवाल ये है कि 5 साल के बाद आप लोग आज दिखाई दे रहे हैं, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता, क्या लगा, क्या कर रहे थे इस बीच में, और फिर डायरेक्ट आ गए योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए? इस दौरान आप लोगों ने क्या कहा, क्या क्या किया, वो तो कहीं दिख नहीं रहा था, उसकी वजह क्या थी? देखिए, वजह तो आप जैसा बोल रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई वैसी वजह है। हिंदू युवा वाहिनी 2002 में गठित हुई थी और आज भी सक्रिय है, और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई प्रदेश अध्यक्ष की, मैं उसको अपने क्षेत्र में बखूबी निभा रहा हूँ। हमें किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया है। आज भी मैं यूपी में देखता हूँ कि ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे हिंदू वाहिनी सक्रिय है, और मैं करीब 250 गाँव का दौरा किया। जहाँ भी गया मैं, हिंदू युवा वाहिनी के लोग मिले, प्रखंड के लोग मिले, जिले के लोग मिले, बहुत सम्मान, और हम लोग एक परिवार की भांति हमने काम किया। ऐसी कोई मुझे बात नज़र नहीं आई। ये हो सकता है कोई राजनीतिक दृष्टिकोण में ऐसी कोई बातें चल रही हो, लेकिन हम लोग आज भी योगी जी के क्विक सोल्जर होने के नाते और ज़मीनी कार्यकर्ता होने के नाते आज भी कार्य कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। तो ये थे हमारे साथ हिंदू युवा वाहिनी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल जी, और उन्होंने हमसे अपनी बातों को रखा और हमने भी कुछ तीखे सवाल पूछे। और सबसे बड़ी बात ये है कि लगभग 1.5-2 महीने से ये लगातार भ्रमण कर रहे हैं योगी जी के पक्ष में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में, वोटरों से अपील कर रहे हैं कि आप फिर दोबारा महाराज जी को सत्ता पे काबिज करिए। और लगातार अब ये इनका अभियान अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि चरण का मतदान हो जाएगा और नतीजा जो भी आएगा
वो बैलेट बॉक्स में, वो ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा और 10 तारीख को फिर एक नया सूरज उगेगा। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।